क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोबेबिलिटी डेट एशिया विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.85. व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी डेट एशिया विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। हमारा इसका पास सोल्यूशन ये है कि एशिया विल पास द एग्जामिनेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ऑफ ए। तो वो पी ऑफ ए इक्वल किसकी है 0.85। अब एशिया विल नॉट पास द एग्जामिनेशन तो पी ऑफ ए प्राइम का मतलब क्या है कि वो उसने पास नहीं किया। तो इसका फार्मूला क्या होता है 1 माइनस पी ऑफ ए इक्वल 1 माइनस 0.5 0.15। तो ये हमारा आंसर था जो उसने एग्जामिनेशन पास नहीं किया, ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 है ताबिश टॉस्ड अ फायर कॉइन एंड रोल्ड अ फायर डाइस वंस। यानी कि ताबिश क्या करता है, सिक्का और लड्डू का दाना दोनों इकट्ठे एक दफ़ा उछालता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। अब वो कहता है कि टेल ऑन कॉइन, ये सिक्का उछाला तो उसका टेल आ जाए और एट लीस्ट 4 ऑन डाइस, 4 या 4 से ज़्यादा नंबर आ जाएं, 4 5 6। हेड ऑन कॉइन एंड द नेम नंबर 2 3 ऑन डाइस, यानी कि हेड आ जाएगा और 2 और 3 डाइस के दाने लड्डू के दाने आ जाएंगे। फिर उसने बोला कि हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 6 ऑन डाइस, यानी हेड भी आएगा टेल भी आएगा और उन दोनों के साथ 6 भी आएगा। नॉट टेल ऑन कॉइन, यानी अब सिक्का फेंका उसने, टेल नहीं आएगा लेकिन नंबर क्या है उसके साथ 5 आ जाएगा। यह हेड आ सकता है अगर टेल नहीं आता तो। अब अगले में क्या है कि नॉट अ हेड ऑन कॉइन, अब हेड नहीं आ रहा लेकिन नंबर क्या आ रहा है 5 और 2 ऑन डाइस के ऊपर। अब ये देखो फिगर में शो किया गया है, डाइस के दाने कितने होते हैं 6 होते हैं और कॉइन में क्या होता है, सिक्के में हेड और टेल होता है। अब हर हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा और टेल के साथ 1 2 3 4 5 6। तो हमारा जो सैंपल स्पेस है कितना बन गया है, नंबर ऑफ एस 12 हो गया है। अब हमारा जो ए पार्ट है उसने ये बोला है कि हमारे पास टेल होना चाहिए, टेल के साथ क्या होना चाहिए 4 5 6, T4 T5 T6, ये हमारे पास N ऑफ 3 बन गया। तो P ऑफ ए प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा, हमने इसको ए से शो किया है, N ऑफ ए अपॉन N ऑफ एस, ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। 3/12 तो 1/4 हो गया। अब इस तरह दूसरा पार्ट है, हम इसको एक जगह पे B भी लिख सकते हैं C भी लिख सकते हैं। अब ए क्या हमारे पास, उसने बोला हेड गया, हेड आएगा, हेड के साथ 2 और 3 आएगा, हेड के साथ 2 और 3 आएगा। अब हेड 2 हेड 3, तो ये हमारे पास दोनों जो टोटल 2 बन गए एन ऑफ ए। तो पी ऑफ ए का फार्मूला क्या है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, 2/12 1/6 हो गया। अब तीसरा पार्ट है, अब इसको हम ए से शो कर लें, बी से कर लें, सी से जो मर्जी कर लें। उसने ये बोला है कि हेड और टेल आएगा लेकिन दोनों के साथ 5 आएगा। H5 T5 इक्वल एन ऑफ ए, सॉरी एन ऑफ ए हमारे पास 2 आई है, तो पी ऑफ ए एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस 2/12, ये भी 1/6 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब उसने बोला है T एंड 5 है, तो यानी कि उसने बोला है कि टेल नॉट टेल आएगा, हेड आ सकता है 5 नंबर के साथ, टेल नहीं आएगा हेड आ सकता है। तो हमने सिर्फ टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। T ऑफ 5 1 हो गया, तो 1/12 बन गया प्रोबेबिलिटी इसकी। अब उसने बोला नॉट टेल, तो P ऑफ ए प्राइम 1 माइनस पी ऑफ ए, तो 1 माइनस 1/12, तो ये 11/12 हमारे पास नॉट टेल की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब उसने बोला कि नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हेड क्या करता है कि 5 आ सकता है, 5 के साथ 2 आ सकता है, हेड 5 है, हेड 2 है, तो ये हमारे पास एन ऑफ ए 2 बन गया, पी ऑफ ए 2/12, तो ये 1 और 6 आ गया, डिवाइड किया। अब उसने ये बोला था कि नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी हो 2 के साथ और 5 के साथ, तो पी ऑफ ए प्राइम इक्वल 1 माइनस पी ऑफ ए इक्वल 1 माइनस 1/6 इक्वल 5/6, यानी कि ये नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमारा कंप्लीट हो गया, 6 और 7 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 है अ कार इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्ले कार्ड, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ कॉइन, नेदर अ कॉइन नॉर अ जैक। अब देखें हमारे साथ 52 कार्ड होते हैं, शुरू 2 से होते हैं,
2 से लेकर 10 तक हर नंबर के 4 कार्ड होते हैं। फिर हमारे पास जे, के, क्यू ये भी 4 होते हैं। फिर उसके बाद ए होता है, ए यानी जिन्हें हम जैक कहते हैं, वो भी 4 होते हैं। टोटल कार्ड हमारे पास कितने हो गए? 52। तो 52 को हम क्या कहेंगे? एन ऑफ एस 52 हो गए हैं। अब उसने बोला है कि ए लेट हमने ए किया कि ए जो है वो ओनली क्वींस हैं, क्यू वाले कार्ड है। तो ए इक्वल 4 क्वीन, एन ऑफ ए 4 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बनेगा? पी ऑफ ए एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस 4/52 1/13। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी होगी है? क्वीन की। अब आगे उसने निकाला है नाइदर आ क्वीन नॉर आ जैक, ना तो हमारे पास क्वीन हो ना ही हमारे पास जैक हो। अब इसमें हमारे पास क्या है? ए लेट है, यहाँ भी हमने ए किया, 4 क्वीन है 4 जैक है। टोटल हमारे पास कितने कार्ड हो गए? 8 हो गए हैं। कितने हो गए हमारे पास कार्ड? 8 हो गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बन गया? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस 8/52 2/13। अब क्या प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग नेदर आ क्वीन नॉर आ जैक, तो हमने क्या किया? पी ऑफ ए प्राइम, तो 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस 2/13 नीचे इक्वल आ गया, फिर 1/11/13। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग नेदर अ क्वीन नॉर अ जैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम इक्वल 11/13। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक नो अ डायमंड। तो सिंस हमारे पास देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, तो एन ऑफ एस 52 हो गया। तो लेट ए हमने शो किया है आ 4 जैक कार्ड, तो एन ऑफ ए 4 हो गए। प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस 4/52 1/13। अब हमारे पास जो क्या होता है? 13 कार्ड होते हैं इसके डायमंड के, यानी डायमंड होता है, फिर हार्ट होता है, फिर स्पैरो होता है, फिर चौथी शेप होती है जो लाइक है ईंट शेप होती है। तो सारे पत्ते जो 4 कलर 2 कलर होते हैं रेड एंड ब्लैक, तो हर एक में 13 पत्ते होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एन ऑफ ए 13 हो गया। तो पी ऑफ ए कितना हो गया हमारे पास? डायमंड की जो प्रोबेबिलिटी है 13/52 1/4 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डायमंड, तो पी ऑफ ए प्राइम 1 माइनस पी ऑफ ए 1 माइनस 1/4, तो एलसीएम लिया 3/4, यानी कि जो नॉट डायमंड की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? पी ऑफ ए प्राइम 3/4। क्वेश्चन नंबर 9 10 भी कंप्लीट हो गए, 8 9 भी कंप्लीट और एक्सरसाइज भी कंप्लीट।